नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। गुरु ऋषभ पंत ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। पर्थ में ऋषभ पंत है और इधर भारत में खेल हो गया। क्या खेल हुआ? ऋषभ पंत जिस तरीके से चोटिल हुए और उसके बाद जब उन्होंने अपनी वापसी की तो कई सवाल थे ऋषभ पंत को लेकर के। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत क्या उस तरीके से पूरा फिट हो पाएंगे जैसे पहले थे। ऋषभ पंत वापसी के बाद क्या उस तरीके से खेल पाएंगे जैसे पहले थे। उन सब के बाद में जब वो वापसी किए तो दिल्ली ने उन्हें कप्तान के तौर पर फिर से जो कप्तानी कर रहे थे उसमें उनको सौंपा और उन्होंने पिछले सीजन में यानी कि 2025 के पहले वाले आईपीएल में उन्होंने दिल्ली के लिए कप्तानी भी की। और उसी ऋषभ पंत को लेकर के जब ये सवाल आने लगा कि ऋषभ पंत सोशल मीडिया के जरिए ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं नीलामी में आता हूं तो मेरी बोली कितने में लगेगी, मतलब मैं कितने में बिकूंगा। अब उसको लेकर के कई सवाल तैरने लगे कि क्या ऋषभ पंत डीसी छोड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद दिमाग में यह भी सवाल आने लगा कि ऋषभ पंत अगर डीसी छोड़ रहे हैं तो क्या कप्तानी को लेकर के अनबन हुई है। उसके बाद कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। सुरेश रैना का बयान आया कि वो चेन्नई से बहुत नजदीक हैं, चेन्नई के साथ जाने वाले हैं। उसके बाद आरसीबी, पंजाब, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन उन सभी पर अब विराम लग गया है। क्योंकि अब आपसे हम कहेंगे कि मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में। यह बात बहुत सुनी होगी आपने, ये हर जगह पोस्टर पे लगा हुआ आपने देखा होगा। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि मुस्कुराइए क्योंकि ऋषभ पंत लखनऊ में है। और इसलिए मुस्कुराइए ऋषभ पंत लखनऊ में है क्योंकि इस ऋषभ पंत को खरीदने के लिए गोयनका साहब ने सब कुछ, जितनी तिजोरी में रखी हुई थी उसका अधिकतम देने के कगार तक पहुंच गए और अंत में उनके हाथ ये भारत के स्टार विकेटकीपर लग गया। 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीदा गया। कुछ सेकंड पहले ही श्रेयस अय्यर 26 दशमलव कुछ करोड़ में महंगे थे, लेकिन श्रेयस को भी पता नहीं होगा कि कुछ सेकंड बाद ही भारत का एक ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज महंगा बिक जाएगा जिसका अंदेशा किसी को नहीं होगा, और वो नाम होगा ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को जिस तरीके से एलएसजी ने खरीदा उसके बाद भी कई सवाल जन्म ले लिए। हालांकि गोयनका साहब ने एक चैनल से बातचीत में अपनी बात रखी कि क्यों वो ऋषभ के पीछे जा रहे थे। उनकी पहली चॉइस थी ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत चॉइस क्यों था ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि ऋषभ पंत को जितना सरल तरीके से देखा जाता है या जितना आपको विकेट के पीछे एक ऐसा विकेट कीपर दिखता है जो कभी कभार बल्लेबाज को बोल करके भी नर्वस करता है या विकेट कीपिंग करता है, बल्लेबाजी तेज तरार करता है, वैसे में आखिर एलएसजी की चॉइस ऋषभ पंत क्यों थे। और इसीलिए अब ये सारे सवाल हो गए। लेकिन बड़े जब खरीदे गए, बड़े अमाउंट में खरीदे गए, तो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत इतने महंगे हो जाएंगे इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। और आपको बता दें कि भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपए की बोली लगी। 2016 से 2024 तक दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। लखनऊ मतलब एलएसजी, उसी एलएसजी के लिए जिस एलएसजी के लिए केएल राहुल कप्तानी किया करते थे। और यहां भी बड़ा दिलचस्प है, किस्सा ऐसा है कि इधर ऋषभ पंत आए एलएसजी में और उधर केएल राहुल साहब चले गए दिल्ली में, यानी कि अदला बदली हो गई। लेकिन संशय एक हो गया वहां पे कि ऋषभ पंत को तो बतौर कप्तान ही लिया गया है, क्योंकि ऋषभ पंत कप्तानी के तौर पर ही उनको गोयनका साहब देख रहे होंगे। लेकिन केएल राहुल क्या दिल्ली की कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर के जो सोच होगी वो ऐसा ही होगा, क्योंकि लेकिन फिर भी उनके पास 2-3 ऐसे नाम है गोयनका साहब के पास कि कोई भी कप्तान हो सकता है। लेकिन ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस होने के नाते कहीं ना कहीं कप्तानी के लिए पहली चॉइस भी वही होंगे। और इसीलिए जब दोनों खिलाड़ियों की अदला बदली हुई तो ये सवाल जहन में आने लगेगा कि क्या ऐसा तो कहीं नहीं हो जाएगा कि एक तरफ दिल्ली के कप्तान लखनऊ के कप्तान हो जाएंगे, लखनऊ के कप्तान दिल्ली के कप्तान हो जाएंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, आईपीएल संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स ने जिस तरीके से खरीदा उसके बाद पहली बार ऑक्शन में आए ऋषभ पंत ने चंद मिनटों के भीतर ही इतने बड़े अमाउंट को अपने पाले में कर लिया, जो कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टार विकेटकीपर पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की मोटी बोली लगाकर हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स ने शायद अपना नए कप्तान भी चुन लिया, ये सवाल हो रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया,
चंद मिनट पहले ही पंजाब किंग्स को श्रेयस अय्यर ने 26 करोड़ 7.5 लाख यानी 75 लाख रुपए में मोटी बोली लगा करके अपने साथ जोड़ा था, जो आईपीएल की सबसे बड़ी बोली का रिकॉर्ड भी था। 2016 में फाइनल तक पहुंचे अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के विकेटकीपर रहे ऋषभ पंत दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता है उन्हें, आईपीएल में हाथों हाथ एंट्री दिला दी। दिल्ली डेयरडेविलियर्स ने उन्हें अपना साथ जोड़ लिया। 2016 से 2022 तक उन्होंने लगातार दिल्ली की ओर से दम दिखाया। ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 111 मैच में 3284 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 18 अर्धशतक शामिल है। 128 उनका बेस्ट स्कोर रहा है जो उन्होंने 2018 में बनाया था। अब ऋषभ पंत की अगर थोड़ा सा मोटा मोटी आंकड़ा बता दे कि आईपीएल सीजन में अब तक ऋषभ पंत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन बल्लेबाजी के तौर पे क्यों रहा, और फिर इसी पे आपसे बात करेंगे। 2024 में 446 रन बनाए, 2022 में 340 रन, 2021 में 419 रन, 2020 में 343, 19 में 488, 18 में 684, 17 में 366 और 16 में 198। यानी कि आईपीएल ऋषभ पंत बीते 8 साल से दिल्ली कैपिटल्स का अभिन्न हिस्सा थे। एक युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को 2019 में अपने साथ जोड़ने के बाद दिल्ली फ्रेंचाइजी ने कप्तान तक का ओहदा दिया, मगर 2025 के होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर चौंका दिया। 2021 में श्रेयस अय्यर के इंजर्ड होने के चलते टीम की कप्तानी मिली। जानलेवा एक्सीडेंट के बाद 2023 का सीजन नहीं खेल पाए। 24 में दमदार वापसी करते हुए अर्धशतक के साथ 446 रन ठोके। खब्बू विकेटकीपर बल्लेबाज के रिकॉर्ड्स उनके टैलेंट की गवाही नहीं देते। खासतौर टी20 क्रिकेट में 27 वर्षीय प्लेयर ने भारत के लिए 76 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 23.25 की खराब औसत से सिर्फ 1209 रन ही बनाए। पंत के बल्ले से महज 3 ही अर्धशतक निकले, जबकि फैंस अब भी उनकी पहली सेंचुरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर टेस्ट क्रिकेट और उनका औसत बढ़कर 44.14 और वनडे में 33.50 हो जाता है। इन दोनों ही फॉर्मेट में इस खतरनाक बल्लेबाज ने सेंचुरी लगाई हुई है। और इसीलिए जब बात कप्तानी को लेकर के था, एलएसजी को चेंज करना था, एलएसजी बदलना चाहती थी, एलएसजी चाहती थी कि कुछ अलग किया जाए, तो ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस इसलिए थे कि पहली बात तो ये कि वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं, दूसरी बात यह कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तीसरी बात यह कि वो विकेट कीपर हैं, चौथी बात यह है कि उनके अंदर कप्तानी का वो क्लास है जो एक कप्तान के अंदर देखा जाता है ना आईपीएल के नजरिए से, वो उनके अंदर है। और इसीलिए जब एलएसजी बतौर विकेटकीपर, कप्तान और बैट्समैन बल्लेबाज अगर वो केएल राहुल को रिलीज कर रही है, तो उसके दिमाग में ऋषभ पंत इसलिए थे क्योंकि कल गोयनका साहब ने एक चैनल के इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो 7 से 8 प्लेयर मैच विनर चाहते हैं। वो ऐसे प्लेयर को चाहते हैं जो मैच विनर हो, मैच को जीत दिला सकते हो। तो वो 7-8 लोगों को उसी के लहजे से देख रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में ऐसा माना जाता है कि बैटिंग ऑर्डर अगर आपके 8वें 9वें तक है, गेंदबाजी के साथ साथ ऑलराउंडर्स प्लेयर हैं, तो आपको जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए गोयनका साहब का फर्स्ट चॉइस ऋषभ पंत थे, और उम्मीद है कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से उनको खरीदा गया है वो कप्तानी ही करेंगे। लेकिन केएल राहुल को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है कि क्या केएल राहुल दिल्ली की कप्तानी करेंगे। और केएल राहुल के साथ नाइंसाफी भी हुई, क्योंकि पहले जिस एलएसजी ने जितने करोड़ रुपए में खरीदा उससे बहुत कम पैसे में वो खरीदे गए हैं। तो केएल राहुल को लेकर के भी सवाल है। लेकिन ऋषभ पंत को फिर से हम यही कहेंगे कि चूंकि वो उत्तराखंड से हैं और उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड का हिस्सा था, मतलब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड, तो इस हिसाब से लखनऊ में या लखनऊ की तरफ से उत्तर प्रदेश का अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनके लिए भी काफी गौरव की बात है, क्योंकि वो उसी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जुड़े हुए एक प्रदेश से वो आते भी हैं, तो उनका एक अपना अटैचमेंट लगाव भी है। और इस तरीके से मुस्कुराइए आप, क्योंकि ऋषभ पंत लखनऊ में है। आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत लखनऊ को उस ओहदे तक पहुंचाएंगे जिसकी तलाश है लखनऊ को? क्या ऋषभ पंत अगर कप्तान बनते हैं तो लखनऊ को चैंपियन बना सकते हैं? ये सारे सवाल होंगे और इस सवाल का जवाब हम आपसे भी ढूंढेंगे। इस सवाल का जवाब ऋषभ पंत भी जब कप्तानी अगर करते हैं तो देंगे, अपने कप्तानी से, अपने बल्लेबाजी से, अपने खिलाड़ियों के साथ मैनेजमेंट से। बहरहाल आप जो कुछ भी कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।